निरंतर परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। आज मैं विनोद कुमार मौर्य जो जिला जौनपुर से हैं और उनके सिलेक्शन की सफलता के बारे में दो पार्ट में इसको आप देखेंगे। पहले भाग में देखेंगे कि विनोद कुमार मौर्य जी का जीवन कैसे रहा है, उनका जीवन परिचय जानेंगे। और दूसरे पार्ट में आप लोग ये जानेंगे दूसरे भाग में कि जो है विनोद कुमार मौर्य जी कैसे संघर्ष करके पढ़ाई किए। तो पहले तो जीवन परिचय है उनका। दूसरे भाग में जिसके पास फीस के पैसे ना हो, पैसे बहुत कम हों, घर में बहुत सारे अभाव हों, ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे ईश्वर साथ देते हैं, कैसे वो इस तरह के संघर्ष करके सफल हुए हैं। तो मैं विनोद कुमार मौर्य जी के जो उनका इंटरव्यू हम लोग कराए हुए हैं, प्रवक्ता में चयनित है बिहार राज्य में, जिला जौनपुर से हैं, उनके वीडियो को हम लोग दो भागों में अपलोड किया जाएगा। पहले भाग में उनका जीवन के बारे में होगा, दूसरे भाग में उनकी पढ़ाई कैसे वो किए, कैसे संघर्ष किए, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इनके वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, इससे बहुत आप लोग को एनर्जी मिलेगा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत ही साधारण किसान परिवार के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षक बनना ज़्यादातर सभी लोग साधारण परिवार से ही होते हैं, और कुछ लोग ऐसे परिवार से होते हैं कि बहुत चारों तरफ से चैलेंज ही चैलेंज होते हैं, बहुत अभाव रहते हैं, लेकिन तब भी निरंतर परिवार में जुड़ करके विनोद कुमार मौर्य ने सफलता हासिल की है। तो मैं इसीलिए बीच में आपके आया हूँ कि हमारे विनोद कुमार मौर्य जी जो जिला जौनपुर से हैं, उनके सफलता के बारे में दो पार्टों में उनके वीडियो बन रहे हैं, उनकी स्टोरी होगी, उनके संघर्ष होंगे, वो सब चीज़ आप देखेंगे। ठीक है। निरंतर परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग बीच में विनोद कुमार मौर्य जी जो पिता का नाम श्री मोहन मौर्य, ग्राम मोलनापुर पोस्ट गुलालपुर जौनपुर से हैं, और आप बिहार में हिंदी प्रवक्ता पद पर चयनित हैं। प्रयागराज के इस पावन पर्व पर जो भी ईमानदारी से इस धरती में रह करके पढ़ाई किया है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। विनोद कुमार मौर्य जी के भी साथ ऐसा हुआ कि आप प्रयागराज में आश्रम में रहा करते थे और वहाँ के संस्कार आपको मिले जो फाफा में पड़ता है। आज हम लोग गए भी थे वहाँ देखे आपके रहन सहन कि इस तरह के माहौल में रह करके भी हम लोग सफल हो सकते हैं। और विनोद कुमार मौर्य, पिता का नाम श्री मोहन मौर्य, ग्राम मोलनापुर पोस्ट गुलालपुर जो जिला जौनपुर में है। आपका परिश्रम बड़ा ही सराहनीय रहा, आपका सिलेक्शन हो गया है। 2021 में कुछ अंक के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाए, लेकिन थोड़े से कम अंक से रुक गए, नहीं आपके 3 सिलेक्शन होते। बहुत ही कम अंकों से आप जूनियर और टीजीटी में भी नाम नहीं आया, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो उसमें भी आपका नाम आएगा। इस समय प्रवक्ता में आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको लेटर भी मिल चुका है, आगे फिर ज्वाइनिंग होने वाली है। तो हम लोग के बीच में विनोद कुमार मौर्य जी अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, और मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया जाएगा, तो आप सुनेंगे, बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि इस तरह भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो विनोद जी, जब यहाँ से प्रारंभ किए तो कितने टेस्ट पेपर शुरू किए थे? सर, जब मैं आया तो जिस दिन आया उसी तीसरे दिन टेस्ट पेपर था, तो मेरा 41 नंबर था सर। 41 प्रश्न सही। जी, 41 क्वेश्चन सही हुआ था सर। उस समय यूजीसी नेट के पैटर्न पे था। जी, तो 41 आया। तो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, कैसे इतना लंबा संघर्ष को आपने पूरा किया और आप लेक्चरर हुए? सर, सबसे ज़्यादा हमारी सफलता में श्रेय अगर जाता है या सबसे ज़्यादा योगदान है जिसकी वजह से हमें मिला है, तो केवल सिर्फ आप हैं सर। आपकी वजह से ही हमें सफलता मिला है, क्योंकि मैं बहुत निराश हो गया था, हताश हो गया था। यहाँ तक कि मैं वापस जा रहा था मई में, तो आपने हमको रोका, कहा कि विनोद जी आप 2-4 महीना और रहिए और मेहनत से पढ़िए। तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला। और अगर आपने कहा कि पैसे कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम सहयोग करेंगे, आपको पैसा देंगे, पैसे के लिए मत भागिए। तो उससे हमें बड़ा ऊर्जा मिला कि सर हमारे हैं और हमको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, रुक लेते हैं 3-4 महीना। तो हम 3-4 महीना और रुके, मेहनत से पढ़े। फिर उसके बाद टेस्ट में नंबर कम आता था तो निराश थे, तो आपसे मिले ऑफिस में जाके, तो आपने कहा कि आप यहाँ दोपहर में रुक करके 3 बजे तक क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हम लोग 3 लोग थे, रामाश्री भाई हैं, सुभाष जी, और हम लोग तीनों लोग मिल के क्वेश्चन हल किया करते थे। उससे बहुत लाभ मिला और जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा, और आपका सर आशीर्वाद हुआ जिसकी वजह से हुआ। अच्छा, आपके गांव में पहली नौकरी है कि घर में? सर, हमारे घर में तो ये पहली नौकरी है, और हमारे गांव में क्या लगभग 8-10 गांव में हिंदी में प्रवक्ता मैं पहला ही हुआ हूं। एक लोग हुए हैं हमारे गांव से प्रवक्ता, लेकिन वो टीजीटी में हुए हैं, जो हमारे मित्र हैं, अपने ही कोचिंग से, निरंतर से ही हैं, उन्होंने ही हमको यहाँ भेजा था। बाकी
प्रवक्ता में सर अभी कोई नहीं हुआ है, लगभग 10-12 गांव से। जी जी तो कैसे इतने पढ़ाई आपने शुरुआत किया, कैसे संघर्ष तक यहाँ तक पहुँचे? सर, मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमको लग रहा है शायद ही कोई यहाँ पे होगा हमारे जैसा गरीब, हो सकता हो भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं होंगे, क्योंकि मेरी शादी जो है लगभग 19 साल पहले ही हो गई थी, सन 2004 में ही। हमारे 2 लड़के थे, एक लड़की एक लड़का। लड़की इसमें कक्षा 12 फाइनल ईयर है, 2 महीने में वो भी 12 पास हो जाएगी। एक लड़का है कक्षा 7 में पढ़ता है। माता पिता बुजुर्ग हैं, वो भी अशिक्षित ही हैं। घर पे पत्नी हैं, तो खेत भी बहुत कम ही है सर, लगभग 14-15 बीघा खेत था। पत्नी और पिताजी हमारे बुजुर्ग थे, एक हाथ में वो लाठी लिए रहते हैं और एक हाथ में अपना खुरपी या फावड़ा चला के काम करते हैं। तो सर बड़ा संघर्ष था। पत्नी भी फावड़ा और कुदाल चला करके खेती में सब्जी उब्जी वाला काम करती थी सर। यहाँ तक कि पीठ पे वो मशीन जो दवा छिड़का जाता है उसको भी वो उन्होंने किया है। तो बड़ा योगदान घर से संघर्ष का था सर। बहुत मैं निराश था। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके पास आया और आप जैसे गुरु हमें मिले, जिसके वजह से हमारा हुआ। और अगर नहीं होता तो सर हम बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन आशीर्वाद मिला आपका, मेहनत से पढ़े, लोगों की दुआएं लगी, जिसकी वजह से आज हमारा प्रवक्ता में हुआ है बिहार में सर। 2021 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? हाँ सर, 2021 में हमारा सर सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि कारण ये था जैसे मैं आया तब तक कोरोना लग गया सर। नवंबर 20 में मैं आया, 2 महीने बाद कोरोना लग गया, फिर घर चले गए। और बीच में सर हमारा जैसे कच्चा घर था सर, तो कच्चा घर है तो चूता उता बहुत था सर। जब बारिश होती थी तो एक तखत रहता था, उसी पर हम लोग पढ़ते थे। जब बारिश होती थी चारों परिवार के लोग एक ही जगह रात भर बैठते थे, तो बड़ा डर रहता था कि गिर न जाए, दब न जाए। तो हम आवास के पात्र थे सर, तो हमको आवास मिला एक कॉलोनी। उसके बाद वो कॉलोनी एक मिला और एक थोड़ा कर्ज लेके सर व्यवस्था करके 2 कमरा हम बनवाएं, और उसी में थोड़ा सा हम ध्यान ज़्यादा दे दिए उधर, तो उसमें हो गया। तो फिर एकाएक परीक्षा का डेट आया सर, तो परीक्षा दिए, लेकिन पेपर कठिन था, तो थोड़ा घबराहट हुई, बढ़िया कर नहीं पाए सर, उसमें नहीं हो पाया अपना। लेकिन फिर उसके बाद से तब सर और सीरियस हुए। तब आपने कहा कि विनोद जी आप 2 कमरे के चक्कर में पड़ गए, आप मेहनत करते तो पूरा बकरी बन जाता अगर सेलेक्ट हो जाता। तो हमें वो बात बहुत लगा कि नहीं सर सही कह रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ की वजह से ध्यान पढ़ाई से हट जा रहा है, ये सही नहीं है। सही है, आपका सिलेक्शन हो गया होता है कि इसमें तो बहुत बड़ा मकान खड़ा कर सकते थे आप इतने दिन में। जी क्लास में निराशा नहीं आती थी? आप जो है टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते थे, आपको मालूम? जी सर जब लोगों का टेस्ट में 100+ जाता था, तो हमारा तो 90 और 100 के बीच में सर हमेशा रहता था। कभी काल ऐसा संजोग बैठ जाता था तो 1-2 बार आ जाता था 100 के ऊपर, नहीं तो 90, 95, 96 इसी में रहता था। तो मन में ये रहती थी कि सर कहते हैं कि जो 100+ जाएगा उनका तो होना तय है, लेकिन आप सर ये भी कहते थे कि जो 90 भी ईमानदारी से अगर करेगा तो उसका भी सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रैंक नहीं आ पाएगा, वो बॉर्डर के ऊपर रहेंगे। तो मुझे एक विश्वास था चलिए बॉर्डर पे ही रहेंगे, लेकिन हो जाएगा तब भी सही है। तो लेकिन सर हम ईमानदारी से परीक्षा देते थे, कभी नकल नहीं किए। 90, 95, 100 भी जाता था, बहुत कम ही जाता था, लेकिन हमें विश्वास था कि सर कहे हैं कि 90+ भी अगर है तो हो जाएगा। तो 90+ रहता था लगभग हमेशा सर। 100 भी आए हैं आपके? हाँ, देखे हैं 100+ भी आए हैं। तो बिहार में कैसे अच्छा लगा? वहाँ जब ट्रेनिंग समय में थे वहाँ के लोग कैसे रहे? लोग कहते हैं कि बिहार अच्छे नहीं है, ऐसा भी कुछ ऐसी बात है? बिहार में सर जो यहाँ लोग के मन में अफवाहें हैं वो गलत है। बिहार के लोग बड़े अच्छे हैं और हम लोगों को एक गेस्ट की तरह मानते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं। कहते हैं उनके मन में ये रहता है कि ये लोग जो आए हैं वो बड़े विद्वान हैं, उनके दिल और दिमाग में हम लोगों के प्रति बड़ा अच्छा पॉजिटिव विचार है। और कोई दिक्कत नहीं सर। वहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ भी हिंदी भाषी क्षेत्र है अपना, और खान पान भी वही है, मौसम भी वही है। थोड़ा से बोली में अंतर है, लेकिन कोई विशेष डिफरेंट नहीं है। उन लोगों का व्यवहार भाई बहुत अच्छा है सर। मैं तो अभी 27 दिन रह के आया हूँ, देखा बड़ा अच्छा है। आप कितने यहाँ के लोग देखते होंगे पढ़ने वालों के, उनके फैसिलिटी अपने में, तो कभी आप सोचे थे कि कब तक हम टिकेंगे और आपके अनुसार क्या किया जाए कि जल्दी सफलता मिल सके? सर हमारा जहाँ तक विचार है कि अगर जो यहाँ लोग पढ़ने आते हैं केवल सर की बात माने, जैसा सर कहें वैसा करें, अपना दिमाग न लगाएं, इधर उधर बातें न सुने,
सर जैसा बोलें, जैसा कहें, उतने करें, तो हमको लग रहा है सर कि 6 महीने में भी सफलता मिल जाएगी जी। क्योंकि मुझे अनुभव हुआ। मैं तो पिछले 2 साल उतना सीरियस नहीं था, लेकिन इधर 6 महीने से आपके बताए हुए हर एक बात पे मैं अमल किया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे ये लगा कि अगर सर का आशीर्वाद रहे और सर के बताए हुए रास्ते पे लोग आएँ तो उनको निश्चित रूप सफलता मिलेगी सर। और कुछ बताना चाहेंगे? सर हम यही बताएंगे अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे सर हैं, वो अद्वितीय हैं और उनके जैसा कोई नहीं है। पूरा विश्वास और समर्पण के भाव से पढ़ाई करें, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सर की बातों पे अमल करें, पढ़ें। एक दिन सफलता उनको निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि जब हमारा सफलता हो सकता है, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था सर, और क्योंकि मेरा परिवार भी था, बच्चे बड़े हो गए थे। अब लड़की इंटर फाइनल थी, फिर ग्रेजुएशन में जाती सर। अच्छा, बच्ची बता देते कि वो भी निरंतर परिवार से कोई सेलेक्ट पढ़ाते थे? हाँ सर, एक अंजू नाम सर, अंजू यादव। हाँ अंजू यादव जी हैं, मैडम जी हैं। वो वहाँ पे सर हम भी पढ़े हैं, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पे इंटर कॉलेज है, वहाँ पे वो अपने निरंतर से ही हिंदी से प्रवक्ता के पद पे चयनित हुई हैं। तो जो इस समय हमारी बच्ची को पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी मैडम जी हैं, वो बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, बच्चे बड़ा प्रशंसा करते हैं, वो बहुत मोटिवेट करती हैं हमारी बच्ची को भी सर। जी। अच्छा, आश्रम में आप पढ़ा करते थे तो कितने बजे जग जाते सर सुबह? सर मेरा रूटीन था कि 4 और 5 के बीच मुझे उठना है, और मैं 5 बजे के बाद कभी नहीं उठा हूँ जब तक मैं यहाँ इलाहाबाद में हूँ। कभी 4, सवा 4, 4:30, पौने 5 बजे तक मैं उठ लिया हूँ। कारण ये है कि 5 बजे के बाद वहाँ जो उठता था, वहाँ जो अध्यक्ष जी रहते थे वो उनको बड़ा डांटते थे। उनका निर्देश रहता था कि आप लोग उतनी दूर से घर से आए हैं तो यहाँ ईमानदारी से पढ़िए, लापरवाही मत करिए। वो भी सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बड़ा हृदय उनका बड़ा है। उन्होंने हमसे कहा कि विनोद जी आप निराश मत होइए, आपको जब तक सर्विस न मिले आप तब तक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कुछ अगर आपको कहे तो आप हमें कहिएगा कि हमसे बात करें। तो उनका भी बड़ा सर बहुत ही योगदान है, बड़ा हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद है सर। और वहाँ पे सर आश्रम में बहुत ही ज़्यादा शांति है, पढ़ने का माहौल है। वो तो मैंने देखा है जी सर, आपके साथ गया था। वहाँ शुद्ध सर भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, गांव जैसा माहौल। मैं गांव से आया था और मुझे आया तो गांव जैसा ही माहौल मिल गया, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। और इसमें वहाँ 5 लोग और पढ़ रहे हैं, गुरु महाराज और आपके गांव में कैसे सम्मान मिला आपको, जो है कैसे महसूस कर रहे हैं लोग? सर गांव के लोग फ़ोन करते हैं, बहुत बधाइयाँ देते हैं, उनको लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा खजाना पा गया हूँ। मतलब ऐसा फ़ोन करके बधाई देते हैं, जो कभी नहीं फ़ोन करते थे वो भी कहते हैं भैया पैसा वैसा की दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, पैसा हम देंगे। और बड़ा अच्छा लगता है सर। कुछ लोग तो घर पे मिठाई लेके चले आते हैं कि भाई बधाई हो, आपको मिठाई खिलाएं। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सर, केवल आपकी वजह से। और कुछ कंपटीशन बारीकी बताएंगे, जो लोग टूट जाते हैं कंपटीशन में और बहुत तैयारी करने के बावजूद सिलेक्शन नहीं होते हैं, उनके लिए कोई तरीका बताएंगे कि वो लोग भी ऐसा रह के पढ़ाई करें? जी सर, हम यही जो हमारा अनुभव है हम बताना चाहेंगे कि वो जो सर बता रहे हैं वो पढ़ें ही, उसके साथ सर कहते हैं कि 4 घंटा आप कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन सॉल्व जो है ये सर बहुत ही रामबाण काम करता है, क्योंकि हम ऐसे थ्योरी पढ़ते चले जाते हैं, वो भूलता चला जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं वो दिमाग में बैठता है सर। बार बार जब रिवीजन उसको क्वेश्चन सॉल्व करते होता है तो फिट हो जाता है, परीक्षा में जब आता है तो तुरंत हमारा दिमाग वहाँ चला जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व तो ज़रूर करें, चाहे पढ़ाई भले ही कुछ कम हो, लेकिन 4-5 घंटा कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और कोई सफल होने के लिए और कौन सी गंभीरता की ज़रूरत है? सर सफल होने के लिए पहली बात चंचलता ख़त्म हो जाए सर। हम क्लास में रहते थे तो कुछ लोग हमसे ज़्यादा उनको मिलता था नंबर, लेकिन आप क्वेश्चन जब पूछते थे तो उनको लगता था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, क्वेश्चन पूछे नहीं तभी उत्तर बता देते थे। तो ये जो उनकी एक प्रकार से गंभीरता कमी है, उसको थोड़ा से बंद करें। मौन रहें, क्लास में बोले न सर, शांत रहें। अगर ये चीज़ हो जाता है, गंभीरता और आ जाती है तो उससे ठीक है, बहुत अच्छा लगा।
हम लोग के बीच में विनोद मौर्य जी हैं, जिनका सिलेक्शन बिहार में हिंदी प्रवक्ता के पद पर हुआ है। संस्था में पढ़ा करते थे, तो अब हमसे अक्सर बताया करते थे, सर मैं आश्रम में रहा करता था। तो हमारी बड़ी इच्छा होती थी कि कौन सा आश्रम है जिसमें आप रहा करते थे। तो प्रयागराज में एक शांतिपुरम जो पुल है, उस पुल जहाँ समाप्त होता है बगल में कॉर्नर पे आश्रम है जय गुरुदेव जी का, उसी आश्रम में रह करके आपने अध्ययन किया और आज बिहार राज्य में प्रवक्ता पर चयनित हैं। तो आपका चूँकि ट्रेनिंग समाप्त हो गई, ज्वाइनिंग होना था, तो कुछ समय निकाल करके आप आए। तो मैंने इच्छा व्यक्त की कि हम विनोद जी वो आश्रम देखना चाहते हैं जिसमें आप पढ़ते थे, देखते हैं। और एक प्रकार से अध्ययन ही कर रहे हैं कि देखते हैं ऐसे लोग अगर आश्रम जैसे स्थान पर, जहाँ एक प्रकार से यहाँ भी ईश्वर वास करते हैं गुरु लोग, तो ऐसे वातावरण में रह करके भी हम लोग कंपटीशन को पास कर सकते हैं। तो विनोद जी के विचार और सब देख करके हमारी इच्छा हुई कि मैं उस आश्रम में जाऊं। तो आज मैं आया हूं। देखना चाह रहे थे कि विनोद जी कैसे पढ़ते थे, कहाँ रहते थे। तो आज मैं देखना रहा हूँ विनोद जी कहाँ आप जो है कैसे बैठ के पढ़ते थे, जरा हम देखें आपको। सर बैठते थे, ये हमारा चेयर था और ये टेबल, यहाँ बुक थी और ये अलमारी है जहाँ किताब हम रखते थे। अच्छा, यहाँ पे गुरुदेव जी का फोटो भी लगा है। हाँ सर, ये हमारे पूज्य महाराज जी हैं। हाँ। और ये पूज्य महाराज जी हमारे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी अलमारी है सब। जी सर। और इसी पे आप सोते थे। हाँ सर, ये है, ये अच्छा, ठंड गर्मी तो नहीं लगती थी आपको गर्मी में? सर गर्मी में यहाँ बहुत कूल रहता है, एकदम ठंडा लगता है। पंखे भी हैं पूरा? हाँ सर, पंखा भी है। और आपके साथ में ये लोग भी रहते थे? हाँ, हमारे साथ में सर वो दीपक जी हैं, कक्षा 12। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आप IAS तैयारी करते हैं। फिर तो यहाँ पढ़ने को माहौल अच्छा रहता था? बहुत सर, शांति एकांत वातावरण, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बना। कभी इस तरह तो मतलब नहीं लगता था कि हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्बिंग हो कभी? नहीं सर, कोई नहीं। विनोद जी के व्यवहार से खूब परिचित थे आप? विनोद जी का व्यवहार सबसे अच्छा था और सबको बड़े की तरह। आपका प्रवक्ता में सिलेक्शन हुआ, अच्छा लगा? बहुत, हमें बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि हम लोग का भी हो जाएगा। ठीक है। और ये सब सामान रखे हुए हैं, कभी कभी भंडारे होते थे तो इसमें भी खाने बनते थे। तो आप भी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? तो जब विनोद जी का सिलेक्शन हुआ तो आप इसके पहले रहते थे कि बाद में आए? पहले भी रहते थे। तो जब सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छा लगा आपको देख करके? अच्छा। तो आज हम लोग देख रहे हैं विनोद जी इस जैसे स्थान पर रहा करते थे और गुरु जी का आशीर्वाद है कि जो है आप यहाँ पे रह करके आपके दिमाग बहुत ही पॉजिटिव रहे। जी सर, आप भी। और आप भी तैयारी करते हैं जी? आप किसकी तैयारी करते हैं? हम तो PGT इंग्लिश से। अच्छा, इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं। बीएड हैं आप? हाँ, BEd है, MA BEd है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब पढ़ाई करने में दिमाग एकदम कंपटीशन जैसी भावना रहती है? सर कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ, बल्कि एकाग्रता बनी रहती है। संडे को कार्यक्रम भी होते हैं। हाँ। तो इस तरीके से घंटे 2 घंटे बैठ करके एकाग्रता, मतलब उसमें सुबह शाम प्रार्थना। तो यहाँ पे इस तरह आप लोग रहते हैं, फिर कोचिंग से जुड़े हैं, अपना पढ़ाई करते हैं? बहुत बढ़िया माहौल। मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब ऐसे माहौल में भी लोग नौकरी पा सकते हैं जो है। जी जी। इसलिए हम इस स्थान पे आए, हम कहे देखें। अच्छा विनोद जी, कैसे फिर भोजन कैसे आपको कहाँ बनता था? सर भोजन वहाँ रसोइयाँ उसको भी हम लोग देखते हैं। जी सर। हाँ। अच्छा, खाना यहाँ बनता था? खाना यहाँ सर बनता है। एक रमेश भैया हैं जो रसोइयाँ मतलब वो देखते हैं। अच्छा, हमें तो गांव की तरह भोजन मिलता होगा, मोटी रोटी खाने हाँ में? सर, चूल्हे पे है, चूल्हे का भी भोजन है। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ इंडेक्स भी है, अच्छा। गैस से भी है, जैसा जरूरत पड़ता है सर। अच्छा, एकदम गांव की तरह खाना मिलता होगा आपको? जी सर। आप लोग बनाते भी होंगे? हाँ, हम लोग भी बना लेते हैं सर। जब भैया नहीं रहते हैं तो कभी कल हम लोग भी बना लेते हैं। हर तरीके से शुद्ध भोजन मिलते थे आप जी लोग? सर, एकदम शुद्ध। यहाँ तक लहसुन प्याज भी हम लोग नहीं खाते हैं सर। हाँ हाँ। बाहर का सब कुछ बना है। अच्छा, और सब यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम रहता होगा गर्मी में? नहीं, हाँ सर, हाँ। अच्छा, यहाँ तो नल लगा यहीं पे स्नान करते थे आप? हाँ सर, वहाँ समरसेबुल भी है। हाँ हाँ। ये नींबू का पेड़ है सर, बहुत फलता है। और यहाँ पे सब बने हुए हैं स्नान घर जो है। जी सर जी। ऊपर भी आप पढ़ते थे? हाँ सर, हम लोग गर्मी में वहाँ भी पढ़ते हैं। दोपहर में हवा बहुत बढ़िया, यहाँ पे रात में भी बढ़िया हवा आती है। ये अध्यक्ष जी का हमारी कमरा है, जो अध्यक्ष जी रहते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत भी ही आप अच्छे आदमी हैं। जी जी। उन्हीं का आशीर्वाद से। और यहाँ भी आप लोग बैठ करके पढ़ते थे? पंखे लगे हैं सब? हाँ सर, रात में हम लोग सर यहीं सोते हैं। अच्छा, यहीं पे सोते थे रात में? सर जी।
गर्मी में रात में सर हम लोग और यहाँ पे गंगा जी दिखती हैं जो है यहाँ से। हाँ सर, यहाँ सब अच्छा, बाहर जब गर्मी में यहाँ देखते होंगे आप लोग जो है, जी सर, धूप बहुत अच्छी लगती है। बहुत सर यहाँ। ये फाफा मोम आता है सब, जी जी, गंगा जी दिख गंगा रहे जी हैं। किनारा वह दिख रहा है, वो पुल बन रहा है। अच्छा, यहाँ कभी गर्मी नहीं लगते होगी? गर्मी नहीं सर, यहाँ अप्रैल मई में भी रात में हम लोग कंबल ओढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो जब गर्मी मई जून का महीना होता है, ऊपर आ जाते हैं आप लोग? हाँ सर, यहाँ हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एकदम पढ़ाई का माहौल बना रहता है यहाँ पे सब? सर बहुत अच्छा है, एकदम यहाँ शांति है, मन विचलित नहीं होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ। अनुशासन है। कभी कभी बाढ़ भी आती होगी, तब क्या करते थे? यहाँ तक पानी आ जाता था? सर बाढ़ जब आती थी तो इसके बरजे के नीचे तक रहता था, अच्छा, यहाँ के नीचे तो हम लोग ऊपर आ जाते थे। तो यहाँ जब पानी कैसे जाते थे आप लोग कोचिंग? तो नीचे वाला रूम था उसमें सर भर जाता था। हाँ, तो आप लोग यहाँ वो कैसे, रास्ता जहाँ है वहाँ? बंद हो जाता था। तो 2-4 दिन रहता था, जी। फिर बाहर हम लोग रहते थे ऊपर रोड पे। जी। रोड पे चले जाते थे, टेंट लगा के वहाँ रहते थे। अच्छा, इससे पहले भी सिलेक्शन हुए यहाँ से? हाँ सर हुआ। अच्छा, जी सर हुआ है। तो यहाँ एकदम पानी पानी दिखता होगा जब बाढ़ आती होगी? जी सर जी, एकदम। ये बहुत ही सौभाग्य है कि आप गंगा के दर्शन करते थे हमेशा। और कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? सर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, और एकदम भक्तिमय रहता है, शांति का माहौल रहता है, एक दूसरे में भाईचारा रहता है, सुख दुख में। तो सप्ताह में संगत भी होते थे? हाँ, संगत रहता है, सत्संग होता रहता था? जी। हर रविवार को 2 घंटा सत्संग है। तो बाहर के लोग भी आते होंगे? बाहर का आते हैं सर, बाहर। तो उसको सुनने से बहुत अच्छा लगता रहा होगा? बहुत अच्छा लगता है सर, मन शांत रहता था, अच्छी अपने अंदर विचार आते थे। विचार आते थे। अरे, प्रकृति की गोद में थे आप। जी सर।